भाषा को शामिल करने के तरीके हो सकते हैं, पर ये बनाया गया है जिसमें कि मातृभाषा यानी गोंडी और हल्बी को लिया गया है। इसमें है जैसे हम कक्षा में जाते हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे, गोंडी में जैसे पूछते हैं नी पेदे बाता, तो बच्चा पहली दूसरी के बच्चे हैं ज्यादा आते हैं तो मातृभाषा में ही यानी बातचीत करते हैं, उनको हिंदी का उतना ज्ञान नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि जो ये अंदरूनी क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर के गोंडी और हल्बी के ही बच्चे ज्यादा हैं, तो हम बच्चों में जब शुरुआती कक्षा में जब बच्चे आते हैं तो गोंडी भाषी या हल्बी भाषी होते हैं, तो उनको हमें शुरू में हल्बी और गोंडी से ही जोड़ते हुए शिक्षा देनी है, बच्चों को सिखाना है। तो हम उनसे मौखिक भाषा में बातचीत करेंगे, जैसे उनसे जाएंगे तो उनके नाम पूछेंगे, नी पेटे बाता, तो बच्चा गोंडी समझ रहा है तो वो बोलेगा नाम पेटे हिरमा, यानी मेरा नाम हिरमा है। और हिंदी में फिर उसी वाले बताएगा मेरा नाम हिरमा है। और मातृभाषा में चित्रों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चा बोलना सुनना बोलना तो घर से सीख के आता है, लेकिन लिखना और पढ़ना वो शाला में आकर ही सीखता है। तो उसको हमको धीरे धीरे लिखने और पढ़ने पर लाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे और मातृभाषा में चित्रों पर बच्चों से चर्चा करेंगे। बच्चा क्योंकि चित्रों को भली भांति पहचानता है, जब जैसे पत्ता को हमारे परिवेश में आसपास में बच्चा पत्ता को भी देखता है, आम को भी देखता है, जाम को भी देखता है, इमली फूल सभी से परिचित होता है। बच्चे के अनुभव को जोड़ते हुए उनसे इसी उन्हीं के भाषा में उसके बारे में पूछेंगे। गोंडी भाषी बच्चा है तो उसे पूछेंगे कि पत्ता को दिखाकर ये क्या है, तो बच्चा आखी बोलेगा। यदि हल्बी भाषा का बच्चा है तो पान बोलेगा, और उसी को जोड़ते हुए फिर उसको हम हिंदी में बताएंगे कि इसे हिंदी में पत्ता कहते हैं, तो बच्चे को इसका ज्ञान होगा कि हाँ इसको हिंदी में पत्ता कहते हैं। इसी प्रकार ये आम है, आम भी बच्चा परिचित होता है इससे, गोंडी में इसे आमा और हल्बी में आमा, और इसी को जोड़ते हुए फिर हम बच्चे को बना आमा और आमा को ही हिंदी में आम कहते हैं। तो इसी प्रकार हम बच्चे को चित्रों से जोड़ते हुए बातचीत करेंगे और बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए सामूहिक तौर पे बच्चों से कविता उन्हीं की मातृभाषा में करवाएंगे। जैसे बच्चों को गणित वगैरह सिखाना है और कविता के माध्यम से सिखाना है, तो बच्चों को उन्हीं की भाषा में हम सिखा सकते हैं। जैसे गोंडी कविता है, मिटतकमत्ता और पिट्टे अगयनवत्ता और पिट्टे इंजकेला बेच बिट्टे। हम बच्चों से ही सवाल करेंगे तो बच्चे जवाब देंगे। और एक रिलेटेड में और वैसे इसको बोलिए एन पिट्टे दादा एन पिट्टे स्कूल का मत्ता एन पिट्टे ओन पिट्टे में सब लेता बेस्ट पिट्टे। सर हमको मौका ना, आप बोलिए सर हम ठीक करेंगे, ठीक है। स्कूल का मत्ता 5 पिट्टे मिट्टा उन पिट्टे ने का 10 पिट्टे। आप जैसे ना बच्चे को करवा रहे सामूहिक गायन है ना, तो बच्चे खुशी से करेगा कि उसी भाषा में ये हो रहा है, तो उस प्रकार का एन पिट्टे दादा एन पिट्टे दादा एन पिट्टे स्कूल का मत्ता एन पिट्टे ओन पिट्टे मिट्टा नेता बेस्ट पिट्टे नानु पिट्टे दादा नानु पिट्टे स्कूल का मत्ता नानु पिट्टे ओन पिट्टे मिट्टे रन पिट्टे मिट्टा नेता बेस्ट पिट्टे मूल पिट्टे दादा मूल पिट्टे स्कूल का मत्ता मूल पिट्टे ओन पिट्टे मिट्टा नेता बेस्ट पिट्टे रन पिट्टे दादा रन पिट्टे स्कूल का मत्ता रन पिट्टे ओन पिट्टे मिट्टा नेता बेस्ट पिट्टे ओन पिट्टे दादा ओन पिट्टे
स्कूल मत्ता ओन पिट्टे मिर्ता नेता बेस पिट्टे नेता बेस पिट्टे कुछ नहीं बोला चलो इसमें ना थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ मैं थोड़ा मतलब दूसरे टॉपिक इसी में मतलब दूसरा टॉपिक में बात कर रहा हूँ। जैसे स्कूल में अलग अलग भाषा के बच्चे लोग रहते हैं, जरूरी नहीं है कि गोंडी बच्चे हैं तो सब गोंडी होंगे, है ना, हल्दी वाले बच्चे हैं तो हल्दी होंगे, अलग अलग बच्चे होंगे। तो आपको माहौल बनाना है खुशनुमा और सम्मानजनक माहौल, है ना। सभी को बताना है, समझाना है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरी भाषा में बोल रहा है तो उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, है ना। सभी भाषा अपने आप में बेस्ट है। तो इस प्रकार से माहौल बना के रखिए कि कोई बच्चा दूसरे बच्चा का हंसी ना उड़ाए या मजाक ना करे, ठीक है, बस।